तो जी दुनियापुर ड्रामे का एंड हो चुका है और इस ड्रामे की एंडिंग से हमें कौन कौन सी जो है वो एक्सप्लेनेशंस मिली और कौन सी चीजें क्वेश्चन मार्क के साथ रह गई, ये सारी बातें आज हम देखेंगे। और क्या एंडिंग से आप और मैं सेटिस्फाइड हैं, ये देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करें विद योर फ्रेंड्स। दुनिया फोर जिसको शाहिद शफात ने डायरेक्ट किया है, मैं बताती चलूँ, ये पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनने वाला सबसे एक्सपेंसिव ड्रामा था। क्योंकि इस ड्रामे की जो सबसे ज्यादा खास बात थी वो इसके इफेक्ट्स और इसमें जो एक्शन सीन्स थे जो क्रिएट किए गए। सबसे पॉजिटिव बात है जो मैं इस ड्रामे की पहले हाईलाइट करूंगी, जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है कि पूरी ड्रामा इंडस्ट्री में आज तक ऐसा कोई ड्रामा नहीं बना है जो कि इस लेवल का हो कि आपको लगे कि इट शुड बी ऑन एनी इंटरनेशनल लेवल स्ट्रीमिंग सर्विस। इस लेवल का था, बिल्कुल था। और सास बहू लव ट्रायंगल, चीटिंग, बड़ी बड़ी उम्र के एक्टर्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स एंड बॉयज बनाना, इन सारी जो घिसी पिटी बातें हैं इन सबसे हटकर एक बहुत ही यूनिक किस्म का ड्रामा बनाया गया था, जिसमें सिर्फ ये फोकस नहीं किया गया था जो इस तरीके के ड्रामास होते हैं जिनमें जागीर जायदाद वडेरे सिस्टम दिखाते हैं, उनमें सिर्फ मेल डोमिनेंस दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक लड़की को भी जो है वो इस तरीके की डोमिनेंस के साथ शो किया था कि कंपटीशन पर वो खड़ी थी। दैट मेड इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। पहले जो वो किस तरीके से कंपटीशन कर रही है और किस तरीके से वो संभालती है दुनियापुर की पॉलिटिक्स में कब और कैसे आती है, ये जो पूरा सीक्वेंस था ये बहुत ही अमेजिंग था। स्टार्ट से ही ये ड्रामा जो वो बेस करता है आदमों और नवाबों की लड़ाई पर, जो कि दुनियापुर में सालों से चली आ रही है। और इस ड्रामे के मेन स्टार कुशाल खान शामिर आदम का रोल प्ले कर रहे हैं और रमशा खान अना नवाब का रोल प्ले कर रही है। कुशाल एंड रमशा ऑल्सो लुक वेरी ग्रेट टुगेदर ऑन स्क्रीन। रमशा खान को मैंने इस रोल में देखा तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि काफी टाइम बाद उनको स्क्रीन पे देखा और जिस तरीके की उनकी नवाबों वाली जो ड्रेसिंग की गई है, दैट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ द ड्रामा फॉर मी एटलीस्ट। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनकी ड्रेसिंग को ऐसा बनाया गया है कि लोगों पर भी जो वो रोब पड़े उस चीज का। ड्रेसिंग से लेके उसकी जो स्टाइलिंग और हर चीज जो थी वो अप टू डेट और परफेक्ट थी। और स्पेशली जो रमशा खान ने उसमें एक नवाबजादी वाली जो वॉक है उसको प्रेजेंट किया गया कैसी होनी चाहिए, that was fabulous acting by Ramsha Khan and fabulous presentation it was more likely। और जबकि कुशाल खान की बात करूं तो उनका भी जो है वो एक बेटर वर्जन सामने आया। मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बाद जो है वो एक ठप्पा सा लग जाता है कि ये एक्टर्स जो न्यू हैं ये सिर्फ इसी तरीके के लव डुओ ट्रायो टाइप रोल्स प्ले कर सकते हैं। बट कुशाल खान प्रूव्ड हिमसेल्फ और उन्होंने भी अच्छी स्किल्स का मुजाहरा किया इस ड्रामे में। इसके अलावा नौमान एजाज जो कि नौरोज आदम का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस ड्रामे में एंड ही डिड एन अमेजिंग जॉब। वैसे तो नौमान एजाज मुझे ऐसा लगता है कि बने ही इस टाइप के रोल्स के लिए, ही प्लेज देम वेरी वेल। इसके अलावा मंजर सहवाई जिन्होंने नवाब साहब का रोल प्ले किया है, ही वाज आल्सो सो गुड इन हिज रोल और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया था मंजर सहवाई ने इस ड्रामे में। वेलरी की जो एक्चुअल वजह होती है वो भी पता चल जाती है। आदम जो है वो नवाबों के गुलाम थे, किस तरह जो है वो नवाब ने आदम की माँ के साथ जो किया और उसके बाद आदम ने जो है वो बदला लेने का फैसला किया नौरोज आदम ने। जब से ये राइवलरी चल रही है ना खत्म होने वाली। समी खान भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एज अ पुलिस ऑफिसर। तो ये सब चलते चलते स्टोरी जब एंड पर आई है तो एंडिंग ने जो है वो मुझे जहाँ अच्छा लगा वहां मुझे एक्सट्रीमली कंफ्यूज भी छोड़ दिया। जिस तरह के मेरे इमोशंस स्पाइक कर रहे थे फर्स्ट एपिसोड को देख के, तो मेरी एक्सपेक्टेशन लास्ट एपिसोड से बहुत ज्यादा थी कि मतलब लास्ट एपिसोड में जो इमोशंस मेरे इतने हाइटेंड है वो फाइनली रिलीफ हो जाएंगे। लेकिन वो रिलीफ होने के बजाय मजीद टैंगल्ड हो गए एंड आई मीन सो मेनी क्वेश्चन। और क्या सीजन 2 के लिए भी इन्होंने ड्रामे में सवाल छोड़ा है, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो दुनियापुर की एंडिंग का जो सबसे ज्यादा इरेलीवेंट पार्ट मुझे लगा वो ये था दैट एवरीबॉडी डाइज इन द लास्ट एपिसोड, जो कि बहुत पहले हो सकता था। नवाब ने नौरोज आदम को मारने के लिए अन्ना और शामिर की शादी का वेट किया, जबकि ये चीज वो बहुत पहले भी कर सकता था। 10 को स्लो पॉइजन भी कर रहा था पिंजरे में रखे को, वैसे ही अगर उसको मारना था फायर करके, तो इतना सब ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। इतनी बार तो उनका इनकाउंटर हुआ है। नवाब साहब का जो खास बंदे थे उनसे लेके नवाब साहब भी मर जाते हैं, नौरोज आदम भी मर जाता है, उसकी माँ भी मर जाती है, शामिर की माँ मर जाती है और वो जो दूसरी लड़की है जिससे उसकी शादी हो रही है वो भी मर जाती है। शामिर एंड अना आल्सो डाइड और मे बी नॉट डेड बट दे वर शॉट। उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आया, जो कि बिल्कुल मुझे आंसर नहीं मिला, कि अना को शामिर से शादी करने की क्या जरूरत थी नौरोज को मारने के लिए। नौरोज बहुत इजीली उसको अवेलेबल हुआ, बहुत बार अवेलेबल हुआ, इसका कोई पॉइंट नहीं था।
शामिर से शादी करके उसने सिर्फ अपने आप को जलील किया मेरे ख्याल में। वो उससे शादी किए बगैर भी प्रूव कर सकती थी जितना वो बनती थी, तो वो दिखा भी सकती थी कि मैं उसको ऐसे ही मार सकती हूँ, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसको क्यों जरूरत थी। प्लस ये कि लास्ट सीन में नौरोज जब हर तरफ फायरिंग हो रही थी तो नौरोज और अना का आमना सामना हुआ था, देन व्हाई शी स्पेयर्ड हिम। वो उसको छोड़ के उधर कहीं और निकल गई, और फिर आखिर में जब अपनी माँ को लेके जा रहा था नौरोज आदम, तब वो उसको रुक के बुलाती कि रुक जाओ, और उस पे गन तान के खड़ी होती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि नवाब ने अन्ना को कहा था कि तुम्हारी माँ को नौरोज आदम ने मारा, जो कि ऑब्वियसली झूठ था। ना हमें ये बताया कि उसकी माँ कैसे मरी थी, कैसे झूठ था। ना ये बताया कि अन्ना को आखिर तक पता नहीं चल पाया कि नौरोज आदम जो है कि उसने उसकी माँ को नहीं मारा। मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन थी यार कि सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड के आने तक उसको ये पता जब चलेगा, तो वो अपने मैंने तो अपने जहन में एक बैडस सी एंडिंग सोची हुई थी कि वो जो है वो उसको मारते मारते अचानक से गन अपने बाप की तरफ मोड़ देगी और उसको मार देगी, ये बता के कि मुझे सब पता चल गया कि मेरी माँ को आपने मारा है और आपने मुझे झूठ बताया था। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही सबको कंफ्यूजन में मार दिया, एक दूसरे से सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह गई। माना कि इन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि रेवेलरीज जो होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, वो कभी रिजॉल्व नहीं होती, लेकिन इस तरीके से जब हम ड्रामा देख रहे हैं तो हमें तो आंसर्स चाहिए एज एन ऑडियंस। मुझे ऐसा फील हुआ था कि जब सेकंड लास्ट एपिसोड में कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए दिखाया गया था कि नौरोज आदम की जो माँ है और अन्ना का इनकाउंटर होगा जिसमें वो उसको रिवील करेगी कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसकी माँ उसको बोलती है कि अन्ना को मार दो मार दो, जबकि उनके पास मौका होता है कि नौरोज आदम बता सकता था, या शाहमीर इन दी एंड आ गया था अन्ना को रोकने के लिए, तो वो बता देता कि मेरी दादी के साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से ये दुश्मनी जब से चली आ रही है। तो ये सब क्या था, और नवाब जो है वो अन्ना के सामने उससे घटिया गुफ्तगू कर रहा था नौरोज आदम की माँ से, लेकिन अना को फिर भी रियलाइज नहीं हुआ कि उसका बाप किस बारे में बात कर रहा है और ऐसे बात क्यों कर रहा है, ऐसा क्या था इनके दरमियान। तो ये मुझे बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं किया। प्लस पूरे ड्रामे में आपने इतने ज्यादा लेजेंडरी करके दिखाया तमाम कैरेक्टर्स को, इतने बड़े एक्टर्स, बगैर किसी स्क्रीन टाइम के उनकी डेथ हो गई। नौरोज आदम और नवाब जिनको शुरू से मारने के लिए कोई ना कोई स्कीमें प्लान की जा रही हैं, साजिशें हो रही हैं, लेकिन उनको कोई मार नहीं पाता। इतना ज्यादा ट्विस्टिंग सिचुएशन बनाने के बाद वो इतना इजीली कैसे मर गए यार कि उनको कोई भी आपने ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दी, कोई टाइम नहीं दिया कि जिसमें हमें एटलीस्ट ये होता है कि आखिरी वक्त मरते हुए कोई कुछ उसको स्क्रीन टाइम मिलता, कुछ रिवील करे, किसी से माफी मांगे या दोबारा से उस पर थूक दे। आखिर में ये होता है कि जो पुलिस ऑफिसर जिसका सबसे पहले लग रहा होता है मर जाएगा, वो सबसे पहले मर जाता है। तो समी खान का जो कैरेक्टर होता है जब वो रिपोर्टर्स को फेस कर रहे होते हैं तो उसके पास कॉल्स आती है और उसे पता चलता है कि जिस एम्बुलेंस में शामिर और अना को ले जाया जा रहा था वो गायब हो गई है। अब इस मिस्ट्री पे उन्होंने जब वो एंडिंग करी कि उनकी एम्बुलेंसेस को आखिर किसने गायब किया हो, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब मर गए। नौरोज आदम की वाइफ भी मर चुकी है, इवन नवाब साहब की जो पहली वाइफ थी वो भी मर चुकी है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू शामीर सिस्टर। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि उसके साथ चूंकि ड्रामे में काफी बुरा हुआ था तो हो सकता है कि वो सर्वाइव कर जाए और उस आगे की लाइफ उन्होंने सीजन 2 के लिए बचा के रखी हो। लेकिन कौन हो सकता है जो उनको बचा के ले या उनकी एम्बुलेंसेस को। ये इन्होंने जब एक क्लिफ हैंगर पे एंड किया है सीजन 1 का, और इसका मतलब है कि सीजन 2 की तरफ हमें पॉइंट आउट करता है। तो आपका क्या ख्याल है कि दुनियापुर का सीजन 2 आना चाहिए? मेरा ख्याल से आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड रह गए। लेकिन और ज्यादा और नवाब तो मर ही चुके हैं और अब ये किसी को हकीकत पता नहीं चल सकती कि ऐसा क्या हुआ था। प्लस ये कि नौरोज आदम की जो वाइफ है उनका इतना मिजरेबल कैरेक्टर दिखाया है ना, उनको शुरू से शौहर की मोहब्बत मिली, शौहर हमेशा माँ के इशारों पे नाचता है, लेकिन इसके बावजूद भी माँ को आखिर में सुकून नहीं मिला। ना ये दिखाया कि वो अपना बदला पूरा होते हुए देखे नवाब से। तो कुछ भी तो नहीं था, इनकी स्टोरी तो आपने एक सडन पॉइंट पे एंड कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड के इस तरीके से मेकर्स और डायरेक्टर ने क्या सोचा और इस तरीके से क्यों एंडिंग की। सो द एंडिंग लेफ्ट मी अ बिट कंफ्यूज्ड। तो आपकी क्या ख्याल है, आपको इस लास्ट एपिसोड से कैसा लगा देख के, और क्या आप भी कंफ्यूज होना चाहते हैं कि इसका सीजन 2 आए?